ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕವೆಂಬುವುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ. ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಣಾಸಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ. ಇದು सत्य, ಇದು सत्य कूड़ल संगम देव. इस छोटा सा वचन में क्या सिखाता है? आज हम देश के अंदर, इस भारत देश के अंदर इतना अज्ञानता का कचरा फैलाया गया स्वार्थी लोगों ने, विदेशी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, कुतंत्रवादी लोगों ने, स्वार्थी लोगों ने पूरा देश के लोगों को, भारत देश एक स्वतंत्र देश है ना, इस स्वतंत्र देश के अंदर गुलामगिरी का हालत बनाकर छोड़ दिया. मैं देख रहा हूँ, मरने से पहले काशी जाना है, वहाँ का तीर्थ क्षेत्र जाना है, वहाँ गए तुझ मुक्ति मिलता है, वहाँ गए तुझ वो होता है, ये होता है. इन पाखंडवादियों ने ये देशद्रोही लोगों का पूरा भांडा फोड़ दिया. महात्मा बसवण्णा जी और हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने 12वीं शताब्दी में. वचन का किताब पढ़ो. अभी बहुत ज्ञानी बोल के प्रचार करके सम्मान करना, वो करना, ये करना, जो कितने भी जो मठा है ना, हजारों मठा, कुछ काम के नहीं, पूरे दंड है. अपने स्वार्थ के लिए देश के लोगों को गुलाम बना के रख लिए लोगों ने. तो इस वचन का भावार्थ क्या होता है? देवलोक मर्त्यलोक ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟೇನಯ್ಯ. है क्या? सूरज हमारा देश के अंदर अलग, दूसरे देश के अंदर अलग अलग सूरज है क्या? हमारा गांव का अंदर का पानी और दूसरा गांव का अंदर का पानी, पानी पानी से होता है ना. वो पानी को देने वाला कौन है? मालिक एक ही होता है. अगर बारिश नहीं आएगा ना, पानी कहाँ मिलेगा तुमको पीने को? अगर जमीन एक दाना को 1000 दाना बनाने वाला कौन है? काशी में है क्या? वाराणसी में है? इडी ब्रह्मांड ही एक मंदिर है बोले हमारे बसवा कल्याण के शरणों ने. कितना लोगों को तोड़ने का बात चल रहा है देश के अंदर. लोगों को बांटने का काम करते आए लोगों ने हजारों सालों से. इनका इसके वास्ते बसवा कल्याण के अंदर महात्मा बसवण्णा जी एक प्रधानमंत्री होकर अनुभव मंटप के दरिया लिंगा आयत धर्म स्थापन किए. लिंगा आयत, इसके मतलब ब्रह्मांड का लांछन इष्ट लिंगा छाती पे बांधने के बाद में ये शरीर ही एक असली मंदिर है. इस मंदिर के अंदर सृष्टि का मालिक है बोलकर तो जिंदा है ना. इतना भी नहीं समझते क्या? तो ದೇವಲೋಕ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟೇನಯ್ಯ, ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕ. यही कुछ देशद्रोही लोग हैं इसी देश में, कुछ समाज के भला चाहने वाले. अनंत लोक है. शिव आचारवे शिवलोक है. शिव बोले तो क्या है? हमारा शिवा महात्मा बसवण्णा जी स्थापित अनुभव मंटप के लिंगायत के शिवा, उनको माँ नहीं, बाप नहीं, उन्होंने पैदा ही भी नहीं हुए, उनको मौत भी नहीं है. उनसे हम पैदा हो गए, उनसे ही हम सब लोग पैदा हो गए. प्राणी पक्षी मानव सब उनका ही दरिया से दिन रात चल रहा है. उन्होंने ही देश को फिरा रहा है. उन्होंने हम सब के अंदर है बोलकर तो हम पंच इंद्रियों से दुनिया देख रहे. इतना भी समझाने को नहीं आए ना. कितना स्वार्थी मठ के स्वामी लोग हैं इस देश के अंदर. कितने स्वार्थी लोग हैं.
कितने मनुवादी लोगों ने लोगों को झूठा भगवान का विचार बता के यहाँ पर पूरे हालत बेहालत कर दिए, गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी पूरे बर्बाद इन मनुवादियों ने, पाखंडवादियों ने। ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ ಅನಂತ ಲೋಕವಯ್ಯ, ಶಿವ ಆಚಾರವೇ ಶಿವಲೋಕವಯ್ಯ, ಅಂತಪ್ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ वाराणसी। काशी वाराणसी होगा नमक बेकागिಲ್ಲ, वहाँ जाने का जरूरत नहीं है। वहाँ तक भी एक ही जमीन है, वहाँ तक भी एक ही हवा है, वहाँ तक भी सब तरफ एक ही है ब्रह्मांड के अंदर। तो ये सिखाता है बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्णा जी का लिंगायत धर्म का विचार। जिस गांव में पैदा हो गए, जिस गांव का पानी पे, जिस गांव का खाना खाए, जिस गली के अंदर सब लोगों के प्रेम के साथ रहे, लास्ट में मरते वक्त काशी को कहीं कुछ जाता रहे बाबा, वाराणसी कोई को कहीं जाते। ये सब झूठे प्रचार किया है मनुवादियों ने। इस वचन के आधार के पर बात कर रहा हूँ। तुम दुनिया देखने को जाओ, फिरने को जाओ, लेकिन भगवान वहाँ है, वहाँ गए तो मुक्ति मिलता बोलने का 100% स्वार्थी लोगों ने, पाखंडवादियों ने, मनुवादियों ने, इन लोगों ने गुमराह किया है हमारे देश के मुग्ध गरीब लोगों को। ऐसा किया है, लगता है हमारे को इस वचन पढ़ने में। ಈ ಲೋಕದ ಒಳಗೆ अनंत लोकवಯ್ಯ, अनंत लोक है। किस तरफ जंगल है, पहाड़ है, नदियां है, अलग अलग है। सारी दुनिया के अंदर अलग जगह अलग अलग रहता जो, तो भगवान वहाँ है यहाँ नहीं है बोलते ना। कितने झूठ फैलाएगा ना तुम लोगों ने। ऐसे झूठ फैलाने वाले आगे के दिनों में देशद्रोही बनेंगे। शरणों का अनुभव मंडप के वचनों के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। यही लोग असली देशद्रोही लोग हैं, देश के दुश्मन लोग हैं, ये गरीबों का दुश्मन लोग है, लोगों को मानसिक बीमारी बना रहे लोगों ने, ऐसा मालूम होता है वचन के पढ़ने के बाद में। अंतप्ಪ भक्तन अंगड़वे वाराणसी। जो इंसान बसवादी शरणों का वचन पढ़ के समझ कर जिंदगी में ये शरीर ही एक मंदिर है। इसीलिए कहा ना महात्मा बसवಣ್ಣ जी, ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಶಿರವೇ ಹೊನ್ನದ ಕಳಸ। ಸುಳ್ಳದೇನು, झूठ है क्या? पाखंडवादियों ने। ಅಲ್ಲಂ ಪ್ರಭು जी का वचन देखो, ಕಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮಾಡಿ, ಆ ಕಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮನೆ ಕೆಡದರೆ ಆ ದೇವರು ಎತ್ತ ಹೋದನು। ಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ನಾಯಕ ನರಕ ತಪ್ಪದು ಗುಹೇಶ್ವರ। पाँव में कीड़ा पड़ के मर जाते तुम लोगों ने, गरीबों को झूठ प्रचार करके। पत्थर के मूर्ति के अंदर भगवान। किल्लारी भूकंप में पूरे कितने मंदिर गिर गए, कम से कम 200-300 मंदिर गिर गए, मैं देखा हूँ। वो मूर्ति भी नहीं दिख रहा था किल्लारी महाराष्ट्र के भूकंप के अंदर। वो हिलाने वाला कौन है? जमीन को कौन हिलाया? तुम्हारा काशी का इधर के उधर के केदारनाथ बने हिलाए क्या? केदारनाथ के अंदर तो कितने बार जमीन हिलने से कितने लोग मर गए, मैं खुद देखा हूँ। जिधर जिधर कब्जा कर दिया इन मनुवादियों ने, वहाँ भगवान है, यहाँ भगवान है, लोगों को परेशान कर रहे लोगों ने। तो जो इंसान अंतप्ಪ ಭಕ್ತನ ಅಂಗಳವೇ ವಾರಾಣಸಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು सत्य कूड़ल संगम देव। जो इंसान कुछ न कुछ मेहनत करके रोज अपना ही घर के अंदर अंतर आत्मा परमात्मा से जुड़कर ध्यान करके धन्यवाद कहकर जीता ना, अंदर से और बाहर से दिल मन साफ रख लेकर, उनका आंगन ही वाराणसी होता है भैया। वाराणसी काशी को जाने का जरूरत नहीं है। उनका आंगन ही वाराणसी बना लो। जब देखो हमारा भारत देश कितना विकास होता, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सारे बातें झूठ कर दिए, लेकिन आचरण में नहीं लाए लोगों ने। बसवादी शरणों का वचन विचारों को जलाने वाले इन कमीनों ने, शरणों का हत्या किया सो यही लोग है। शरणों का विचारों को अभी भी गलत लाइन के पर ले जाने वाले इन लोगों को हम समझ रहे हैं। इसलिए मैं विनती करता हूँ
क्या कितना झूठ बोलकर क्या 100 साल भी नहीं जीते तुम लोग। हाँ, एक दिन सब छोड़कर जाते हैं ना। पैदा होते होकर बगैर कपड़े से आए, मालूम है नहीं, कुछ तो लेकर आएगा। जाते वक्त भी ऐसे जाना है, और इतना तड़प के जाएंगे तुम लोग। बसवन्नाथ जी का विचार को मिलावट करके करने वाले, हाँ, वचन दर्शन किताब क्यों रिलीज करे तुम लोगों ने? तुम क्या बसवन्नाथ जी का विचार एक देव उपासना आचरण करते हैं क्या? बताओ, नहीं करते ना, तो तुमको क्या जरूरत पड़ा? तुम कितना भी होशियारी करो, कितना भी गलत शरणों का विचार को ये करने का कोशिश कर रहे हैं, तुम खुद एक दिन गलत में फंस जाओगे। अभी एक देव उपासना का वचन बहुत सारे 25,000 वचन का मिले हैं। तो मैं एक कड़कड़ी का ये वचन का वीडियो मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग बसवन्नाथ जी का नाम, एक कावी कपड़ा वाला बसवन्नाथ जी का नाम लेता है, वचन बोलता है, और उनका विचारों का अफौज में चलता है। श्री विभूति हो सदावरा, बसवन्नाथ जी का वचन है। श्री रुद्राक्षी धरी सदावरा, नित्य लिंगार्चने ಮಾಡದವರ, ನಿತ್ಯ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆ ಮಾಡದವರ, ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿರದವರ, ಜಂಗಮವೇ ಲಿಂಗವೆಂದು ಅರಿಯದವರ ಎನಗೊಮ್ಮೆಯೂ ತೋರದಿರಯ್ಯ. ಕೂಡಲ संगम देवा शरगొడ్ಡಿ ಬೇಡುವೆ ನಿಮ್ಮ धर्म. उसका ये वचन क्या सिखाता है? पिशाने पे विभूति नहीं लगाता, एक देव उपासना नहीं करता, और ऊपर से बसवादी शरणों का विचार को एक गलत रास्ते पे ले जाने का काम कर रहा है वो कावी इंसान। इन असली देश के अंदर, बाहर के देश के लोग, बॉर्डर के बाहर से लोग दुश्मन नहीं है हमारे ज़्यादा, इसी देश के अंदर दुश्मन लोग है। बसवन्नाथ जी का एक देव उपासना का विचार का दुश्मन इसी देश के अंदर है। पाँव में कीड़ा पड़कर मर जाते इन लोगों ने, कीड़ा पड़ के मर जाते इन लोगों ने। बसवन्नाथ जी को बैल बना के बिठाए थे इन कमीनों ने, इन पाखंडवादियों ने, इन इंसानियत की नाम पर गद्दार लोगों ने। तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे बसवन्नाथ जी का मंदिर बनाने का ज़रूरत नहीं है। हमारे को वचन मिले, बस हम आराम से वचन की किताब पढ़ते हैं, छोटा छोटा वचन है। तुम जितना कचरा डाले ना, वो पूरे कचरा का एक एक वचन है। कुछ भी हो, मैं इस सवेरे का टाइम बसवा कल्याण की ज़मीन से मेरा एक बार विनंती करता हूँ, ये सब छोड़ दो। बहुत बड़ा पाप लगेगा तुम लोगों को। बसवन्नाथ जी का विचार जैसा है वैसा हिफाजत करो, और तुम भी आचरण में लाओ, तुमको मुक्ति, तुम जहाँ है वहाँ पर मुक्ति मिलेगा। इतना मैं बोलकर लास्ट में 145 करोड़ भारतवासियों को, ये जो दिल्ली में से बैठे हुए गली तक राजकारणी लोगों को, ये जितने भी कावी कपड़ा पहन के धर्म का बोल रहा ना, उन सबको मैं विनंती करता हूँ, बसवन्नाथ जी का धर्म सन्यासी लोगों का धर्म नहीं है, और मंदिर का धर्म नहीं है। बसवन्नाथ जी का जो भी है, अनुभव मंडप का, अनुभव चर्चा का, विचार चिंतन करने का धर्म है, लिंगायत धर्म। इतना मैं बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की जमीन से और एक बार मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।